votes for the next president of the United States, Senator Barack. नवंबर के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को पार्टी की नामजदगी हासिल करनी होती है और ये फैसला पार्टी के डेलीगेट्स करते हैं। इब्तदाई इंतखाबी मरहले में तमाम रियासतों में प्राइमरीज या कॉकसेस होती हैं जिनमें पार्टी वोटर्स कन्वेंशन के लिए डेलीगेट्स मुंतखब करते हैं और आखिर में पार्टी कन्वेंशन में जिस उम्मीदवार के डेलीगेट्स की तादाद ज़्यादा होती है वही सदारती उम्मीदवार नामजद हो जाता है। 27 अगस्त को जब रिपब्लिकन पार्टी का फ्लोरिडा में कन्वेंशन होगा तो कुल 2286 डेलीगेट्स इसमें शिरकत करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को नामजदगी जीतने के लिए 1144 डेलीगेट्स की हमायत हासिल करनी होगी। रिपब्लिकन पार्टी के दोनों फ्रंट रनर्स मिट रोमनी और रिक सैंटोरम के लिए पार्टी डेलीगेट्स का हसूल मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है। वाशिंगटन के बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर पार्टी कन्वेंशन तक कोई वाज़े उम्मीदवार सामने नहीं आता तो सदर ओबामा को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 3 सितंबर को शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में होगा जिसमें 5554 डेलीगेट्स शरीक होंगे। सदर ओबामा को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए 2778 डेलीगेट्स की हमायत चाहिए होगी। पार्टी के अंदर कोई और उम्मीदवार उनकी मुखालफत में नहीं है। डेलीगेट्स के चुनाव के लिए दोनों जमातों के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस सेक्रेटरी मेलनी रुसेल अपनी जुमात के तरीक़ाकार के बारे में बताती हैं। रियासती सतह पर पार्टी प्राइमरी या कॉकस फैसला करती है कि किसी खास उम्मीदवार को कितने डेलीगेट्स कन्वेंशन में भेजने होंगे। वो कहती हैं कि तमाम रियासतों में मुतनासिब तरीके से तमाम उम्मीदवारों को डेलीगेट्स हासिल होते हैं। अगर किसी रियासत में कोई उम्मीदवार प्राइमरी या कॉकस में 35% वोट हासिल करता है तो उसे रियासत के 35 डेलीगेट्स मिल जाते हैं। ये डेलीगेट्स कन्वेंशन में उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, मगर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में तमाम के तमाम डेलीगेट्स किसी खास उम्मीदवार के हक में फैसला करके नहीं बैठे होते। इनमें 727 डेलीगेट्स रियासत के गवर्नर, सेनेटर्स, ऐवान अरकान और पार्टी अफसरान होते हैं जो किसी भी उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में कुछ रियासतें मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर वही तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, मगर कुछ दूसरी रियासतों में जो जीतता है तमाम डेलीगेट्स उसी को मिल जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के शान स्पाइसर। तो हमने बुनियादी तौर पर ऐसा तरीका वाज़े किया है कि अगर कोई रियासत मार्च के महीने में प्राइमरी या कॉकस मुनक्किद करती है तो उसे मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला अपनाना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीदवार अगर शुरू में कुछ रियासतों में जीत भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि यकीनी तौर पर वही उम्मीदवार नामजद हो जाएगा। पार्टी कन्वेंशन में डेलीगेट्स किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी हमायत वाज़े करते हैं, लेकिन अगर पहली राय शुमारी में कोई उम्मीदवार डेलीगेट्स की मखसूस तादाद हासिल नहीं कर पाता तो फिर किसी और उम्मीदवार के हामी अपने उम्मीदवार को सदारती नामजदगी दिलवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन 1952 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। जेफरी यंग के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।